तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और धर्मपरायण था। उसका आजीवन पूरी तरह से अपनी फसल पर निर्भर था और उसकी सबसे बड़ी चिंता पर्याप्त बारिश की थी। गांव के लोग भगवान शिव पर अगाध श्रद्धा रखते थे, खासकर श्रावण के महीने में, जब हर कोई अच्छी फसल और सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। एक वर्ष श्रावण का महीना शुरू हो चुका था, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी थी। सूरज धरती को तपा रहा था और खेत सूख रहे थे। गांव के लोग चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि ऐसा ही रहा तो अकाल पड़ जाएगा। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू कर दी, शिव से वर्षा के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन सूखा जार बढ़ी ही रहा। गांव के पुजारी ने घोषणा की कि सभी को मिलकर शिवजी का विशेष अभिषेक करना चाहिए और उनके चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पूजा की, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। कुछ लोग कहने लगे, लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। इतनी पूजा का ये बाद भी बारिश नहीं हो रही। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग उदास और निराश हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है पुत्रों, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? गांव वालों ने उन्हें सूखे की समस्या बताई और कहा कि उन्होंने शिवजी की बहुत पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पूजा में शायद एक चीज की कमी है, पूरे विश्वास की कमी। लोग आश्चर्यचकित हुए। रामू, जो हमेशा सबसे पहले पूजा में शामिल होता था, बोला, महाराज, हम सबने अपनी पूरी श्रद्धा से पूजा की है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। संत ने पूछा, जब तुम शिवजी से वर्षा की प्रार्थना कर रहे थे, तो क्या तुम में से किसी ने वर्षा के लिए आवश्यक छाता तैयार रखा था? ये सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने भी छाता नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि बारिश सचमुच होगी। वे बस उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पक्का विश्वास नहीं कर रहे थे। संत ने आगे कहा, देखो रामू, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने अपने खेत तैयार रखे हैं? क्या तुमने जुताई की है और बीज बोने के लिए मिट्टी को तैयार रखा है? रामू ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं महाराज, जब बारिश हो ही नहीं रही है तो खेत तैयार करके क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। संत महात्मा ने समझाया, यही तो अंतर है विश्वास और मात्र आशा में। सच्चा विश्वास वह है जो परिणाम न दिखते हुए भी कर्म करने की प्रेरणा दे। जब तुम शिवजी से बारिश की प्रार्थना करते हो, तो तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि बारिश होगी ही, कि तुम उसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दो। ये तैयारी ही तुम्हारे बड़ी ऊंचा विश्वास का प्रमाण होगी। संत ने रामू से कहा, तुम आज से ही अपने खेत तैयार करना शुरू कर दो। जुताई करो, मिट्टी को नरम करो, जैसे कि बारिश कल ही होने वाली है। रामू ने संत की बात मानी। अगले दिन से जब गांव के बाकी लोग निराश होकर बैठे थे, रामू अपने सूखे खेत में फावड़ा चला रहा था। वह पसीना बहाता रहा, मिट्टी को तैयार करता रहा, जैसे कि वह जानता था कि बारिश बस आने ही वाली है। गांव वाले उसे पागल समझते थे। वे कहते, रामू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जब पानी ही नहीं है तो क्या उगाएगा? लेकिन रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके मन में संत के शब्द गूंज रहे थे और उसने शिवजी पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। कुछ दिनों बाद, जब श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था और रामू ने अपने पूरे खेत को जुतकर तैयार कर लिया था, अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते घनघोर वर्षा शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह एक मूसलाधार बारिश थी जो सूखी धरती को तृप्त कर गई। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामू के खेत पर गए। उन्होंने देखा कि रामू के खेत बिल्कुल तैयार थे, बस उनमें बीज बोने की देर थी। जबकि बाकी लोगों के खेत सूखे और बंजर पड़े थे, क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी।
गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्चा विश्वास केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि उन कर्मों में भी होता है जो उस प्रार्थना की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। श्रावण का यह महीना उन्हें न केवल शिव की महिमा का बल्कि अटूट विश्वास और कर्म की शक्ति का भी पाठ पढ़ा गया। तब से रामू का नाम पूरे गांव में विश्वासी किसान के रूप में प्रसिद्ध हो गया और हर श्रावण मास में लोग न केवल शिव की पूजा करते थे बल्कि अपने कार्यों में भी उस अटूट विश्वास को बनाए रखते थे कि शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी, बशर्ते वे अपने कर्मों से उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। रामू किसान की कहानी गांव भर में फैल गई और अटूट विश्वास तथा कर्म के महत्व का प्रतीक बन गई। हर श्रावण मास में जब भी बारिश देर करती, गांव के बड़े बुजुर्ग रामू की कहानी सुनाते और लोगों को निराशा त्याग कर अपने खेतों को तैयार रखने की प्रेरणा देते। धीरे धीरे गांव में एक नया आत्मविश्वास जागृत हुआ, लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। गांव में पानी के स्रोत जैसे कुएं और तालाब वर्षा पर अत्यधिक निर्भर थे। हालांकि बारिश होने लगी थी, पर उसकी मात्रा कई बार अपर्याप्त होती थी, जिससे गर्मियों में पानी की कमी हो जाती। लोग फिर से चिंतित होने लगे कि कहीं फसलें सूख न जाएं। इस बार यह सूखे का डर नहीं बल्कि जल प्रबंधन की कमी का डर था। एक श्रावण मास में जब अच्छी बारिश के बावजूद गांव के कुएं जल्दी सूखने लगे, रामू फिर से चिंतित हुआ। उसने सोचा, शिवजी ने हमें बारिश दी, विश्वास का महत्व समझाया, लेकिन हमें इस जल को संजोना भी तो होगा। वह जानता था कि केवल प्रार्थना पर्याप्त नहीं थी, अब प्रयास और दूरदर्शिता की भी आवश्यकता थी। रामू ने गांव के मुखिया और अन्य किसानों को बुलाया। उसने कहा, हम हर साल बारिश के लिए शिवजी से प्रार्थना करते हैं और वे हमें वर्षा देते भी हैं, लेकिन हम उस वर्षा के जल को व्यर्थ बह जाने देते हैं। हमें इस जल को बचाने और प्रबंधित करने के तरीके खोजने होंगे। गांव वालों ने रामू की बात सुनी, लेकिन कई लोग संदेह में थे। हम क्या कर सकते हैं रामू, ये तो प्रकृति का काम है, एक ने कहा। रामू ने जवाब दिया, नहीं, ये हमारा काम है। शिवजी हमें साधन देते हैं, पर उनका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह हमने बारिश के विश्वास में खेत तैयार किए थे, वैसे ही अब हमें जल को बचाने के विश्वास में प्रयास करने होंगे। उसने प्रस्ताव दिया कि सभी गांव वाले मिलकर गांव के तालाब को गहरा करें और खेतों के चारों ओर छोटे छोटे बांध मेड़ बनाएं ताकि बारिश का पानी मिट्टी में समा सके और बहकर व्यर्थ न जाए। उसने ये भी सुझाव दिया कि हर घर में वर्षा जल संचयन के छोटे छोटे उपाय किए जाएं। शुरुआत में लोगों को यह एक बड़ा काम लगा, लेकिन रामू ने खुद पहल की। उसने फावड़ा उठाया और तालाब को गहरा करने में जुट गया। उसकी मेहनत और लगन देखकर धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ते गए। श्रावण मास में जब बाकी लोग केवल पूजा पाठ में लीन थे, रामू और कुछ अन्य लोग दिन रात तालाब की खुदाई और मेड़ बनाने का काम कर रहे थे। वे जानते थे कि शिव की सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि सामुदायिक कार्य और पर्यावरण संरक्षण में भी निहित है। गांव के पुजारी ने भी रामू के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, रामू ने सही कहा है, शिव हमें सृष्टि देते हैं और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जल ही जीवन है और उसकी सब छोटे रक्षा शिव की पूजा के समान है। श्रावण का महीना बीतते बीतते गांव के तालाब को काफी गहरा कर दिया गया था और खेतों के चारों ओर मजबूत मेड़ें बन चुकी थीं। जब अगला मॉनसून आया तो गांव में पहले से भी अधिक पानी जमा हुआ। तालाब साल भर भरा रहने लगा और खेतों में नमी बनी रही। गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं हुई। इस घटना ने गांव वालों को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, विश्वास, कर्म और दूरदर्शिता का संगम ही वास्तविक समृद्धि लाता है। शिव की कृपा केवल इच्छाओं को पूरा नहीं करती, बल्कि हमें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि और प्रयास करने की प्रेरणा भी देती है। रामू का गांव अब न केवल विश्वासी किसानों का गांव बन गया था, बल्कि जल समृद्ध और आत्मनिर्भर गांव भी बन गया था। श्रावण का हर महीना उन्हें ये याद दिलाता था कि प्रकृति के संसाधनों का सम्मान और संरक्षण करना भी सच्ची धार्मिकता का ही एक रूप है, और यह कि भगवान की कृपा उन्हीं पर बनी रहती है जो अपने विश्वास को
कर्मों और जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।